नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह है कि आप बस इतना कहकर मत रह जाइए कि वीडियो बहुत अच्छा है। थोड़ा आगे बढ़िए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल वहां पर रखी हुई है उसको लीजिए और मतांतर की आर्थिक मदद करिए। जितना मुमकिन हो उतना अंशदान करिए। अब उस मसले पर आते हैं जिसने नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। वो क्या है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। वैसे तो इन दिनों जो है सत्र चल ही रहा है और चर्चा इस बात की है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जो है इसी सत्र में पास करा लिया जाएगा और आधी आबादी की जो राजनीति में हिस्सेदारी है उसे सुनिश्चित कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया वाले मामले में भी पीएम ने सदन में बोला ही, और कुल मिलाकर सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। उनका जो पूरा तंत्र है वो ये बताने में लगा हुआ है कि साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने बहुत तीर मारे हैं। मैं भी मानता हूं बहुत तीर मारे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने काम किए हैं, लेकिन अभी जिस ढर्रे पर सरकार चल रही है उससे लग रहा है कि सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। और ये मेरा अपना आकलन नहीं है। वो सोशल मीडिया जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्थान और आप एक तरह से कहें कि उन्हें लेकर जो देश में माहौल बना, उसकी पटकथा इसी सोशल मीडिया ने लिखी। क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे परहेज करता था। तो इसी सोशल मीडिया ने उनके लिए एक वातावरण बनाया देश के भीतर, और उसी वातावरण पर सवार होकर 2014 में वो दिल्ली का सफर तय किए। अब उस सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संकट इनके लिए बड़ा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया वैसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हो गया है। वो भले ही भाजपा का जो अपना आईटी सेल है वो कुछ कुछ करता रहे और बताता रहे कि नहीं चीजें बड़ी सुनहरी हैं, लेकिन जो बीजेपी का अपना अकाउंट है जिस पर आप देखिए लाखों फॉलोअर हैं, लाखों चाहने वाले हैं, उन लाखों चाहने वालों में जो प्रतिक्रिया आ रही है ना साहब, वो प्रतिक्रिया बड़ी गंभीर है। और वो प्रतिक्रिया बता रही है कि सरकार के लिए मामला जो है वो गड़बड़ है। मैं पहले वो प्रतिक्रिया आपको बताऊंगा, फिर ईरान वाले मसले में जो ट्विस्ट आया है उस ट्विस्ट की भी बात करेंगे, और वो ट्विस्ट भारत के लिए चिंता का विषय है। क्यों कह रहा हूं उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले क्या चल रहा है पीएम को लेकर, बीजेपी को लेकर, यह जानना बहुत जरूरी है। भाजपा ने अपने अकाउंट पर एक पोस्ट किया, पीएम मोदी एक व्यक्ति नहीं एक विचार है, एक संस्था है। ये संभवतः शिवराज चौहान जो है वो बोल रहे हैं, वही है, इन्होंने शेयर किया है। ये शेयर किया गया है 10:44 पर बीती रात। आज शायद 24 मार्च है, तो 23 मार्च को किया गया था। कमेंट देखिए इस पर जो कमेंट, एलपीजी नहीं मिल रहा इंडक्शन खरीदो, साफ पानी नहीं मिल रहा आरओ खरीदो, साफ हवा नहीं मिल रहा तो एयर प्यूरिफायर खरीदो। मतलब इस तरह से उन्होंने बताया है सरकार की विफलता। ये उस पोस्ट पर जो इन्होंने टिप्पणी की है मैं वो बता रहा हूं। अब उसमें आप कहेंगे कि एलपीजी मिल रहा है। देखिए, मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूं कि क्या अभियान विपक्ष चला रहा है, क्या प्रोपेगेंडा विपक्ष फैला रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। और मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूं कि उपलब्धता और अनुपलब्धता पर, मैं इन दोनों पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए सोशल मीडिया जो एक दौर में बीजेपी के साथ, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती थी, वहां क्या चल रहा है। और इस सोशल मीडिया पर जो शहरी वर्ग है वो बहुत एक्टिव रहता है, और शहरी वर्ग बीजेपी का कोर माना जाता है। और अगर ये जो मंच है, इस मंच पर शहरी वर्ग, या आप कहें कि जिसे मूलतः बीजेपी का वोटर माना जाता है, वो अगर इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है तो खतरे की घंटी है। दूसरा, मैं आपको अब ये पांडे जी हैं, उन्होंने क्या मोदी शाह सवर्ण समाज के वोटरों को जानबूझकर एक पक्षीय यूजीसी एक्ट
यूजीसी एक्ट, SC/SC एक्ट को और मजबूत कर बीजेपी से उपेक्षित कर बीजेपी को 2029 की सत्ता से दूर करने का सोचा समझा षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि बीजेपी सत्ता में कभी ना आए। अब ये टिप्पणी बता रही है कि ये साहब समर्थक हैं बीजेपी के, लेकिन ये दुखी हैं बीजेपी के कामकाज से कि साहब बीजेपी ऐसा कैसे कर रही है, प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या ये बीजेपी के बनबास की पटकथा लिख दे रहे हैं, इस तरह का सवाल उठ रहा है। इससे समझिए कि क्या चल रहा है सरकार के बारे में। अब एक तस्वीर इसी में लगी हुई, इस पर लिखा हुआ यूजीसी एक्सपर्ट। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब भी लिया जाएगा। यह यूजीसी एक्सपर्ट लिख कर दिया गया है। अब देखिए इस तरह की टिप्पणी जो है ये बाकायदे तस्वीर वगैरह लगाकर की गई थी। अब दूसरा देखिए, एक रवि साहब उन्होंने लिख दिया चुनाव आयोग भी उसी विचारधारा से प्रभावित हो गया है। अब कौन सी विचारधारा, यहां पर लिखा है ना पीएम मोदी एक व्यक्ति नहीं विचार और संस्था है, तो उसी पर यह टिप्पणी है। फिर आप देखिए, फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक और साहब है वो लिखे हुए हैं भक्तों लाइन लगाएं अगली मन की बात 800 प्लस दिवसों का मतलब 8000 प्लस दिवसों का रिकॉर्ड की जय जय करने धन्यवाद देने के लिए कि आपने हमें दिशा दी, हिंदू वोटरों पर मुस्लिम आरक्षण दिया, अलग अलग वेशभूषा में अपने रंग दिखाए, अवतार दिखाए, ढोल बजाए, विदेश में ठहाके के फोटो खींचकर जनता को दिखाए, कोई धक्का मुक्की नहीं। यह प्रतिक्रिया है भैया उस मंच की जिस मंच को सबसे आप एक तरह से कहें कि माना जाता था कि यहां पर पीएम के पक्ष में चीजें बीजेपी के पक्ष में रहती हैं। ऐसा बहुत सारा मतलब कई तो ऐसे हैं जो पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। जिस सामान में क्वालिटी नहीं होती उसकी पैकिंग को आकर्षक बनाकर मार्केटिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी एक इंसान नहीं महामानव हैं जो सीधे आसमान से अवतरित हुए हैं। यानी इस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि देखने वाले, आप देखिए देखने वालों का प्रतिशत क्या है। देखने वालों का प्रतिशत जो है जिन लोगों ने देखा सुना वो 6420 है, ठीक, 6420 है और 60 लोगों ने प्रतिक्रिया की है। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, 60 लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर आपने तूल दे दिया। मसला ये नहीं है साहब तूल दे दिया, 6420 लोगों ने जो देखा है वो पहली बात इस तरह की एडवर्स प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, काउंटर नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं पीएम ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है या पीएम वाकई में एक विचार और संस्था है। एक बात, दूसरी बात काउंटर नहीं हुआ है और 2600 लोगों ने देखा, उसमें कम से कम 1000 लोगों ने लिख दिया होता या 6000 लोगों ने देखा है तो कम से कम 600 लोगों ने टिप्पणी कर दी होती कि साहब पीएम ने बड़ा अच्छा काम किया है। यह आप देखिए, यह बताता है कि किस तरह से चीजें बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं, सरकार के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं और यह समझ में आ रहा है कि नाराजगी है। अन्यथा 6000 देखने वाले लोग उन 60 लोगों को जवाब भी देते और इन 60 लोगों के प्रत्युत्तर में वो 600 लोग लिख देते कि नहीं पीएम ने काम किया है। देखिए ये आंकड़ा बता रहा है कि लोग देख रहे हैं और चुपचाप निकल जा रहे हैं कि ठीक है आप जो कहना हो कहिए, और जो आप पे से बाहर हो जा रहा है वो लिख दे रहा है। ये बड़ी चीज है जो ये बता रही है कि क्या परिस्थितियां बन चुकी हैं इस समय सरकार के लिए। दूसरी चीज जो ईरान वाली बात हम कर रहे थे, देखिए वो तो हो गया है कि 5 दिन युद्ध नहीं होगा। कहा जा रहा है कि जेडी वेंस पाकिस्तान जा रहे हैं और वहां जो है वो ईरान जो एक तरह से कहें कि मध्यस्थता वाला मसला है, उस मध्यस्थता वाले मसले में ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की भूमिका होगी। अब ये सोचिए डिप्लोमेटिक रूप से आप इसे किस तरीके से देखेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए।